चंद लम्हों में ये दुनिया कितनी बदल सकती है, ये सोचना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक देश है जो असंभव को संभव बना रहा है। एक देश जहां का हर कोना हर दिन कुछ नया दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेगिस्तान की रेत को पी सकती है कोई मशीन? एक ऐसी मशीन जो जमीन को मिट्टी में तब्दील कर दे, रेगिस्तान के बीच हरियाली उगा दे। ये कोई कहानी नहीं, ये है असली दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार की दास्तान। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके होश उड़ा देगा, जो आपको मजबूर करेगा सोचने पर कि क्या सच में ये सब कुछ मुमकिन है। चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का एक नया तरीका दिखाया है। तो चलिए मिलते हैं इस मशीन से जो रेत को पी जाती है, मिट्टी में बदलती है और दुनिया के नए चमत्कार को जन्म देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में रेगिस्तान का इलाका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरनमेंटल क्राइसिस नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी सवाल है। चीन, जिसे हम सभी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जानते हैं, अब एक नए मिशन पर निकला है। मिशन रेगिस्तान को रोकने का, उसे जीतने का। जी हाँ, रेगिस्तान को जीतना। चीन का लगभग 30% हिस्सा डेजर्टिफाइड एरिया है, यानी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और सिर्फ वही नहीं, जो जमीन उपयोग में लाई जा सकती थी उसका भी 18% अब धीरे धीरे रेत में तब्दील होता जा रहा है। ये स्थिति सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी लगभग 30% जमीन डेजर्टिफाइड है। भारत का थार डेजर्ट भी इसी तरह बढ़ते हुए रेगिस्तान का एक उदाहरण है। अगर अरावली के जंगल नहीं होते तो ये भी और तेजी से फैलता। लेकिन चीन ने इस ग्रोइंग डेजर्टिफिकेशन को एक चेतावनी की तरह लिया है। उन्होंने इस चीज को समझा और तय किया कि इसे रोकना है। और यहीं पर शुरू होता है उनका चमत्कारी मिशन, डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और इस मिशन का एक सबसे बड़ा हीरो है जुमांग 301 सैंड स्वैलोइंग बीस्ट, एक ऐसा रोबोटिक मशीन जो रेगिस्तान की रेत को पी सकती है, उसे मिट्टी में बदल सकती है और वहां पर हरियाली भी उगा सकती है। जुमांग 301 को देखकर आपको लगेगा जैसे किसी साई-फाई फिल्म का एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट आपके सामने खड़ा हो। ये मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं, एक मास्टरमाइंड है जो रेगिस्तान को रोकने के लिए तैयार की गई है। इसके कुछ फंक्शंस के बारे में आपको सुनकर हैरानी होगी। ये रोबोट खुद ब खुद बीज बोने का काम करता है, यानी कि जो बीज रेगिस्तान में प्लांट किए जाने चाहिए उन्हें खुद अपने सेंसर्स और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन में बोना शुरू कर देता है। ये न सिर्फ मैन्युअल काम को समाप्त करता है बल्कि बीजों की सर्वाइवल रेट को भी मैक्सिमाइज करता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो डेजर्टिफिकेशन की होती है वो है रेत का उड़ना। रेत जब उड़ती है तो वो दूर तक जाती है और फर्टाइल जमीन को भी इनफर्टाइल बना देती है। लेकिन जुमांग 301 रेत को एक जगह पे रोकता है। ये रेत पर एक खिंच लिए जैसा पैटर्न बनाता है जिसे सैंड ग्रिड पेविंग कहते हैं, जो कि रेत को हवा के साथ उड़ने से रोकता है। इस प्रक्रिया से रेगिस्तान का फैलना रुकता है। इस मशीन में लगे एआई सेंसर्स वक्त की हर नब्जच को महसूस करते हैं। कितनी गर्मी है, हवा कितनी तेज है, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, ये सब डेटा कलेक्ट करके जुमांग 301 अपने आप को उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। यानी एक तरह से ये मशीन रेगिस्तान के हर मूड को समझकर उसे मैदान ए जंग में हराने के लिए तैयार होता है। इस मशीन के सबसे बड़े फायदे में से एक ये है कि ये एक दिन में 260 एकड़ जमीन को कवर कर सकती है। और सोचिए, ये काम 50 गुना ज्यादा फास्ट होता है ह्यूमन लेबर के कंपैरिजन में। और ये तो सिर्फ एक मशीन की बात है। ऐसे अनेक मशीनें चीन ने डिप्लॉय किए हैं जो चीन के डेजर्ट्स को ग्रीन कवर में बदल रहे हैं। ये मशीनें रेत को सॉलिडिफाई करती हैं, उस पर प्लांट्स उगाती हैं जो ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं और धीरे धीरे रेगिस्तान को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करती हैं। चीन ने अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों को टकला, मकान डेजर्ट, तेंगर डेजर्ट और कुबुकी डेजर्ट में जुमांग 301 जैसे मशीनें डिप्लॉय किए हैं। ये मशीनें वहां के वातावरण को पूरी तरह बदल रहे हैं और इसके फायदे अब सामने आ रहे हैं। चीन ने लगभग 25% अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साइज जितना ग्रीन एरिया क्रिएट कर लिया है अपने डेजर्टिफाइड एरियाज में। ये सोचकर ही लगता है कि क्या ये सच है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें अपने पर्यावरण की सबसे ज्यादा जरूरत है। चीन ने जो डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। ये साबित करता है कि जब इरादा मजबूत हो तो इंसान रेत को भी हरियाली में तब्दील कर सकता है। भारत को भी ये टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है और अपने डेजर्टिफाइड एरियाज में डिप्लॉय करने की जरूरत है ताकि हम भी अपने रेगिस्तानी इलाकों को ग्रीन कवर में बदल सकें।
तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपने डेजर्ट्स को जीतने के लिए ऐसे ही स्टेप्स लेने चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें भी अपने खुद के जुमांग 301 जैसे मशीनें बनानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए।